हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग माइनस प्लस का एक कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसे माइनस कॉमा प्लस माइनस का या माइनस कॉमा प्लस का कॉन्सेप्ट है। माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देखते हैं फटाफट से। तो इसमें होता क्या है कि ये क्लास 7 में अच्छे से आता है और इसकी वीडियो में डालने से पहले इस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। इसके अलावा ये पूरे कंपटीशन में हर एकेडमिक एग्ज़ाम में जो आपको नज़र आता है, हर सवाल इसी से बनता है। तो चलो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1, हम लोग इसके लिए कोई दो संख्या ले लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ 1 2 ले लेते हैं, 1 3 ले लेते हैं, यानी 2 और 3। इसके बेस पर हम लोग सारे सवालों को करेंगे और एक एक से देखेंगे। चलो चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले हम लोग प्लस का 2 ले लो और प्लस का 3 ले लो, यानी दोनों को ऐड करो। और ऐड करो तो ये किसके बेस पे आ रहा है? जोड़ने के पे, यानी दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। तो ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है। ये संख्या प्लस की क्यों है? क्योंकि इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है, तो पक्का प्लस की संख्या है। ये संख्या 2 प्लस की क्यों है? क्योंकि हम लोग एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस संख्या के आगे कुछ चिन्ह लगा हो, यानी जिस संख्या के आगे कोई माइनस ना हो, प्लस ना हो, तो वो संख्या हमेशा प्लस की मानी जाती है। और माइनस का होगा चिन्ह आगे तो माइनस की होगी, प्लस का होगा तो प्लस की होगी। तो जिसके आगे कुछ नहीं लगा ये संख्या प्लस की होगी। तो हम लोग देखेंगे, देखो इसमें प्लस का 2 प्लस का 3 इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसको इसमें से किसी एक को आप माइनस ले लो, ठीक है, और एक को प्लस ले लो। इनको आगे पीछे भी कैसे लिख लो तब भी पक्का 5 ही आएगा। जैसे 3 प्लस के 2 तब भी 5 ही आएगा, यानी 2 प्लस के 3 5। इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, माइनस का 2 ले लेते हैं और प्लस का 3 लेने दो। तो मैंने माइनस का 2 ले लिया और प्लस का 3। अब ये क्या कहता है कि एक माइनस और एक प्लस, यानी माइनस प्लस हमेशा घटते हैं और चिन्ह माइनस का रहता है। यानी माइनस प्लस माइनस होता है और चिन्ह माइनस का रहेगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस घटाते हैं किस में से? बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाएंगे और जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगाएंगे। तो देखो संख्या प्लस की बड़ी है, यानी 3, तो चिन्ह प्लस का आएगा और प्लस का चिन्ह हम लोग लगाते नहीं है। तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। इसके बाद नंबर 3, यदि हम लोग इसको चेंज कर दें, 3 को 2 को प्लस की रहने दो और माइनस का 3 ले लिया, तो क्या होगा? इसमें होगा क्या कि ये संख्या प्लस की है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है। और ये संख्या माइनस की है क्योंकि इसके आगे माइनस चिन्ह लगा है। तो वही कॉन्सेप्ट फिर लगाओ, माइनस की संख्या एक प्लस की, तो माइनस प्लस घटते हैं और चिन्ह माइनस का नहीं, जो संख्या बड़ी होती है उसका रहेगा। यानी माइनस प्लस घटते हैं और चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसका रहता है। यानी प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस का चिन्ह आएगा और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। इस क्वेश्चन में हमारी प्लस की यानी माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। यानी 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और 3 संख्या माइनस की है इसलिए चिन्ह माइनस का आ गया। नंबर 4, अब इसको आप कैसे भी करके लिख लो। यहाँ पे माइनस का 3 ले लो और प्लस का 2 ले लो, तब भी तो बात सेम ही है ना, क्योंकि माइनस प्लस घटते हैं और चिन्ह जो संख्या बड़ी होगी उसका रहेगा। तो माइनस की संख्या बड़ी है, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, वो भी माइनस का। तो ये लिखने का तरीका दोनों एक ही है। इसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, तो अब दोनों को माइनस ले लेते हैं। तो माइनस का 2 ले लिया और माइनस का 3 ले लिया। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि माइनस माइनस जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का रहता है। इसको आपको बढ़िया से याद रखना है कि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहता है। यानी माइनस माइनस ऐड होते हैं और चिन्ह प्लस का रहेगा, यानी सॉरी माइनस का रहेगा। माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का रहेगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना। कोई भी संख्या हो, माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का रहेगा। जोड़ दो, 3 और 2 5 और चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे हर जगह। ये हो गया प्लस में, क्योंकि प्लस की वाली वैल्यू है, ये प्लस में क्या हो रहा है। अब इन्हीं का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ, आपने क्या किया, इसी संख्या को लेंगे सबसे पहले। नंबर 1 मैंने बोला 2 प्लस का ले लो और 3 भी प्लस का ले लो, इनके बीच में मल्टीप्लाई लगाए तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई तो होना है। 2 3 जा 6, यानी
3 दूनी 6। अब ये देखो जो दोनों संख्या किसकी हैं, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, पक्का प्लस की है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है, ये भी प्लस की है। ये तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, यानी गुणा है। तो प्लस प्लस में मल्टीप्लाई होता है, प्लस आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2। मैंने बोला आप किसी एक को माइनस ले लो, तो -2 ले लिया और प्लस का 3 रहने दिया। तो अब इस संख्या को कैसे बोलेंगे, माइनस और प्लस। माइनस प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो चिन्ह तो माइनस का आता है, और जितने से जिसमें जो मल्टीप्लाई होके आ रहा है उसको लिख देते हैं। 3 और 2, 3 दूनी 6, यानी 3 2 जा 6। तो देखो मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है, और ये चिन्ह एक माइनस है तो पक्का एक माइनस आएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे नंबर पर मैंने बोला कि अब यहाँ पे माइनस है, ऐसा करते हैं इस माइनस को उधर ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ऐसे 2 लिया और माइनस का 3 ले लिया। हाँ, मेरा मन कर रहा था इस माइनस को यहाँ पे ले लें, तो ये -3 और प्लस का 2। अब हमें तो वही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पहले तो इनके बीच में मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें चिन्ह देखना है, देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, यानी माइनस प्लस मल्टीप्लाई में चिन्ह माइनस का आएगा और मल्टीप्लाई होगा, यानी गुणा में एक माइनस तो पक्का एक माइनस आएगा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर आ जाओ, बात ये दोनों सेम ही पड़ गई। ऐसा कर रहा है हम लोग, अब दोनों को माइनस ले लेते हैं, -2 और माइनस का 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई जितना आएगा उसको हम लोग लिख देंगे 3 2 जा 6। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस हम लोग लगाते नहीं हैं, तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। इसके बाद आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूँ इन्हीं संख्याओं का। इसको मैं बता रहा हूँ। अब ये हमारे हम लोगों ने प्लस पे देख लिया और मल्टीप्लाई में देख लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये किस पे था, मल्टीप्लाई पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ डिवाइड पे। किस पे, डिवाइड पे। देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, आपको किसी भी संख्या में भाग देना है। मैंने चलो एक तो 6 ले लेता हूँ और एक 2 ले लेता हूँ, दो संख्या 6 और -2। तो इनको क्या करना है, मैंने ले लिया क्या 6 और -2, 6, 2। अब हम लोग सबसे पहले नंबर 1 पे करेंगे, 6 का 2 से भाग करेंगे, यानी 6 में 2 का भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। दोनों प्लस के हैं तो पक्का चिन्ह प्लस का ही आएगा, और आपको जितना भाग करने पर जितना आ रहा है उसको हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इसमें हम लोग करेंगे कि 6 तो हमें लेना ही है, और ये 2 से डिवाइड करना है, ये 6/2। अब इसमें से किसी को संख्या को ले लो आप माइनस, मैंने ले लिया -6। तो आप क्या करोगे, 2 का डिवाइड करोगे तो उसको लिख देंगे पहले तो 2 3 जा 6, यानी 2 3 6, 3 बार जा रहा है, 2 1 2 2 9 4 2 3 6, यानी 2 3 जा 6, 3 बार जा रहा है, और एक ऊपर माइनस है तो पक्का एक माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब मैंने बोला 6 है और 2 है, अब इसकी जगह माइनस ना लेके मैंने माइनस का 2 ले लिया। अब यहाँ पे कितना आएगा, देखो आपका सबसे पहला काम है कि इस वाली संख्या से इसको डिवाइड करना, यानी भाग करना। तो 2 का आप भाग दोगे किसमें, 6 में, तो 3 बार जाएगा, 2 3 जा 6, यानी 2 3 6। अब एक माइनस है नीचे तब भी यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे ऊपर माइनस तब भी माइनस आएगा। मैंने नंबर 4 लिख दिया, और नंबर 4 पे क्या दे रहा है, मैंने 6 ले लिया और 2 ले लिया, इसको भी माइनस ले लेता हूँ और इसको भी माइनस ले लेता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस दोनों में भाग करने पर माइनस से माइनस कट जाता है, तो 2 का भाग दोगे 6 में, 3 बार जाएगा, यानी 2 3 जा 6। तो ये आ गया। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्लस की दोनों वैल्यू में प्लस की आएगी, एक माइनस की वैल्यू है माइनस आएगा, और इसमें भाग करेंगे वही आएगा जितनी बार भाग जा रहा है। एक माइनस है ऊपर हो नीचे तब भी एक माइनस आएगा, दोनों जगह माइनस हो तो प्लस आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा ये सवाल उन पर बनाएंगे क्लास 7th में। बहुत सारे शुरुआत से जो भी हमारा चैप्टर है 1 2 3 उसमें सारे में बनेंगे। इसके अलावा ये तो बहुत जगह आता है, 1 से लेकर के 10 तक प्लस कंपटीशन तक। तो आपको हर चीज़ को ये तो कॉन्सेप्ट मान के चलो आप, तो इसको बढ़िया से देखना है, एक बार नहीं तो 2 बार देखना है वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।